कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री इसको इवेंट बना रहे हैं, ये काम किया वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री जो है अपनी वाहवाही कराएंगे, इस किस्म के आरोप पहले से लगते आ रहे हैं। अब इसका जवाब जो उनकी पार्टी दे रही है सब दे रही है। हमें तो एक तस्वीर मिली, हम आपको आज एक वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। चंद्रयान 1 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान 1 2008 में गया, यूपीए की सरकार थी, गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और उस वक्त ये चंद्रयान 1 जो था ये चांद के करीब कक्षा में पहुंचा था। वहां इसने चक्कर लगाए थे और इसने एक इंपैक्ट के लिए एक वस्तु जो है, एक धातु जो है वो चांद की सतह पर फेंकी थी, जिस पर आप सुन रहे होंगे आजकल उसका नाम रख दिया गया था जवाहर पॉइंट। और क्योंकि वो उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था, तो जब जिस जगह चांद पर गिरा उसका नाम जवाहर पॉइंट रख दिया। ये तस्वीर जो है ये अहमदाबाद की तस्वीर है, 2009 की तस्वीर। मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 1 की पूरी टीम को अहमदाबाद बुलाया, वहां उनका स्वागत सम्मान किया, सत्कार किया, अभिनंदन किया, पूरा एक कार्यक्रम रखा गया था चंद्रयान 1 की टीम को फेलिसिटेट करने के लिए। यह उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। तो ये तो तस्वीर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आज अगर प्रधानमंत्री बेंगलोर जा रहे हैं, बेंगलोर जाकर के वहां साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे, तो यह कहा जाएगा कि आप क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री या इस कद का कोई नेता जब देश की बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करता है, उसका जश्न मनाता है, तो वो लोगों तक बात पहुंचती है। ये हमारी साइंटिफिक उपलब्धि है। एक साइंटिफिक टेम्पर बनना चाहिए देश में, उसकी बात हो रही है। और ये चंद्रयान, वो तो केवल नेहरू जी चाहते थे। हाँ, उनके बाद कोई चाहता नहीं था, तो भारत जो है अब उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाया साइंस के क्षेत्र में जो है, उसके लिए फिर से नेहरू जी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से आम लोगों तक अब ये चंद्रयान की इतनी चर्चा जिस तरह से हुई है, जिस तरह का दृश्य देखा हम लोगों ने जब वो लैंड किया है, वो सब लोगों की स्मृति में ये ऐसी चीज है जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हमने लाइव टेलीकास्ट देखा था इसका। वो उतर रहा है, देखिए जैसे आज जो आई तस्वीर है, क्या कमाल की तस्वीर है, चांद की धरती पर रोवर उतर रहा है। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री न जाएं तो भी श्रेय उनको मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर ये पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। नहीं, और सर विदेश में बताया, आपने देखा होगा वहां पर ब्रिक्स में उन्होंने इसका जिक्र किया, ब्रिक्स के नेताओं के सामने बताया, ये भी कहा कि ये पूरी मानवता की उपलब्धि है। वहां वो वहां के अखबार में खबर छपी, तो वो उनके पीछे आप दूसरे नेता खड़े थे, वो भी देख रहे थे, तो वो तो वहां पर भी जाकर के इसका विजय गान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया चकित है भाई। जो दुनिया का कोई देश अभी तक जो है जो उपलब्धि नहीं हासिल कर सका, वो भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। तो इसका असर जो है पूरी दुनिया, उन्होंने कहा भी। तो मोदी जी रोड शो क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब ये सवाल उठेगा ना, क्यों मोदी जी का रोड शो क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट का रोड शो निकाला जाए। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, साइंटिस्ट तो है नहीं, साइंटिस्ट पब्लिक लाइफ में नहीं है, तो जो साइंटिस्ट जो नहीं है उससे ये उम्मीद करना। डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आपकी बात ठीक है। अब जब हमारी वर्ल्ड कप की टीम आई थी तो बस से बैठा के घुमाया था हमने सबको, जब जीत करके आए थे वर्ल्ड कप। तो ऐसे ही फिर इसरो के साइंटिस्ट को घुमाना चाहिए। मोदी जी का रोड शो क्यों? आपने थोड़ा सा मतलब इसको कहते हैं ना कि दांत पे दांत रगड़ते हुए, भींचते हुए नहीं सवाल पूछा। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री देश के हर महान पर्व पर, हर महान उपलब्धि पर इस तरह से प्रसन्न होता हो और इस तरह से उत्सव करता हो, तो ये क्या देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला नहीं है? और हमें याद है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक संदेश जारी किया था वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन नहीं वो उत्साह ऊर्जा लगती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं की, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी की। अब लेकिन आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रोड शो कर रहे हैं। मैं सिर्फ कल्पना के लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक सवाल आपने किया। मेरा यह मानना है कि हर नेता की एक शैली होती है, हर नेता की जनता से कनेक्ट करने की, संवाद करने की अपनी एक विशेषता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो हर उपलब्धि को, हर देश की कोई भी ऐसी उपलब्धि होती है उसको जनता से जोड़ने का एक जरिया उन्होंने रोड शो निकाला है। उस वक्त वो देश में नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, अब वो जाएंगे। और यहां ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इसरो चीफ को बुलाकर उनको सम्मान किया। तो जहां जिसको जिस तरह से समझ में आ रहा है
इस उपलब्धि में वो शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री हैं, उनका तरीका है, देश जुड़ता है, जनता जुड़ती है, पसंद करती है, इसीलिए वो उसको और ज्यादा करते हैं और करना भी चाहिए। क्या